क्या आपको पता है कॉमिक में एक बार डॉक्टर डूम बन जाता है आयरन मैन, और ये एक बार तो नहीं बहुत बार हो चुका है, लेकिन ये थोड़ा अलग होता है। तो ये कॉमिक का नाम होता है व्हाट इफ, जहाँ इस यूनिवर्स में जो डॉक्टर डूम का जो रूममेट होता है वो रीड टीचर नहीं होता है, वो होता है आयरन मैन टोनी स्टार्क। जहाँ इस यूनिवर्स में टोनी स्टार्क वैसा ही होता है जैसे सारे यूनिवर्स में था, बहुत ज्यादा ही प्ले बॉय और फिलैंथ्रोपिस्ट और बिलियनियर। जहाँ वो रूममेट होता है डॉक्टर डूम का और दोनों को साथ में होते हैं। लेकिन डॉक्टर डूम के साथ हम जानते हैं साथ कैसा कर्ज है, जिसके साथ भी वो रूममेट रहेगा वो हमेशा सेकंड ही आएगा और उसका रूममेट फर्स्ट आएगा। उसके साथ भी ऐसा ही होता है। जहाँ इसमें डॉक्टर डूम हमें वैसा ही दिखाया जाता है, बहुत ज़्यादा फोकस और हमेशा कुछ प्लान बनाते हुए। जहाँ वो शुरू से ऐसा ही था, हमेशा पावर की तलाश में, हमेशा उसे राज करना था। तो इस कॉमिक में भी वैसा ही होता है। लेकिन इस कॉमिक में थोड़ा सा ट्विस्ट है आगे चल के, जहाँ टोनी स्टार्क का पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा चिल, लेकिन उससे पूरा उल्टा डॉक्टर डूम का पर्सनालिटी जो होता है वो बहुत ज़्यादा फोकस होता है। वो बताता है कैसे उसने मेहनत की इस कॉलेज में आने के लिए, कैसे उसने एक एक स्कॉलरशिप जोड़ा तब वो इस कॉलेज में आ पाया है, ना कि वो टोनी स्टार्क से प्रिविलेज पैसा शुरू से ही था उसके पास। लेकिन ये बात में कोई दोहराई नहीं कि टोनी स्टार्क का इंटेलिजेंट और टोनी स्टार्क का दिमाग बहुत ज़्यादा तेज होता है। जहाँ वो एक बार मदद भी करता है डॉक्टर डूम का, लेकिन डॉक्टर डूम ये इनकार करने से मना कर देता है, ग्रेटफुल नहीं होता इसके लिए। लेकिन वो अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता है टोनी स्टार्क का, क्योंकि हमेशा से डॉक्टर डूम जो रहा है वो इंटेलिजेंस को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है और उसे इक्वली मानता है। तो हाँ, वो टोनी स्टार्क को देखता है अपने इक्वल। लेकिन एक दिन जो क्या होता है, डॉक्टर डूम बोलता है चल मेरे बेसमेंट में, मतलब मैं बहुत अजीब तरीके से बोल रहा हूँ, वो बेसमेंट में उसे लेके जाता है टोनी स्टार्क को, और वहाँ वो दिखाता है एक मशीन बना रहा होता है डॉक्टर डूम। और ये मशीन के बारे में वहाँ पर तो गलत इन्फॉर्मेशन देता है टोनी स्टार्क को और बोलता है तुम मेरी मदद करो डॉक्टर डूम। लेकिन टोनी स्टार्क बोलता है तुम हमेशा मेरे से चिड़े हुए रहते थे, गुस्सा रहते थे, आज अचानक से मदद मांग रहे, कुछ तो बात है। लेकिन वहाँ पे वो इमोशनल ड्रामा करता है डॉक्टर डूम। लेकिन बाद में टोनी स्टार्क मान जाता है, उसका मदद भी करता है ये मशीन बनाने, बिना कुछ जाने बिना कुछ पूछे। लेकिन जैसे ही ये मशीन का एक्सपेरिमेंट करने के बाद आती है, वहीं अपना असली रंग दिखा देता है डॉक्टर डूम। जहाँ ये एक्सपेरिमेंट के बाद होता ये है कि डॉक्टर डूम का जो कॉन्शियसनेस और जो बॉडी होता है, मतलब सोल, वो चला जाता है टोनी स्टार्क के अंदर, और टोनी स्टार्क का जितना भी सोल, मतलब जितना भी बोल सोल होता है वो आ जाता है डॉक्टर डूम के अंदर, मतलब स्विच हो जाता है बॉडी और माइंड दोनों का। जहाँ टोनी स्टार्क के साथ ये होता है कि उसका मेमोरी जो बहुत ज़्यादा वाइप हो जाता है, उसके पास कोई याददाश्त नहीं होता है। जहाँ ये होने के बाद दोनों अपने अपने लाइफ में लौट जाते हैं। जहाँ डॉक्टर डूम लेवल तेज जाता है, जहाँ उसके पास कोई मेमोरी नहीं होता, कोई पैसा नहीं होता, वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर डूम बहुत ज़्यादा रईस, बहुत ज़्यादा बिलियन जैसे टोनी स्टार्क था उसका लाइफ जीने लगता है। और आगे चल के दोनों ही टकराते हैं आगे चल के, कुछ जैसा फेथ में लिखा ही हुआ है। जहाँ आयरन मैन जो होता है, मतलब वही आयरन मैन जो डॉक्टर डूम के बॉडी में था, वो शुरू से शुरुआत करता है, बिल्ड करता है अपना एम्पायर। और जहाँ यहाँ टोनी स्टार्क जो होता है उसके अंदर जो डॉक्टर डूम का दिमाग होता है वो वही विलेनगिरी करते रहता है। तो हाँ, इस यूनिवर्स में ऐसा होता है कि टोनी स्टार्क बन जाता है विलेन और डॉक्टर डूम एक हीरो की तरह बन जाता है। तो हाँ, ये था कॉमिक का कुछ बातें, मैंने पूरे तरीके से एक्सप्लेन नहीं किया हूँगा, लेकिन चलता है इतना। ठीक है, बाय।